Hello everyone, welcome to my channel The Stars Mystery, one destination for motivational quotes, some beautiful stories and amazing शायरीज. So like, comment, subscribe and share. आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है दिखावा. अब इसका नाम दिखावा क्यों है ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा. तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं. ये कहानी है आशी की, जो शिमला में रहती थी, जिसके बहुत सारे सपने थे, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी. एक बहुत अच्छी नौकरी पाना चाहती थी, उसके ज़रिए एक कामयाब बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, जिसे लगता था उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना है. और उसे लगता था कि उसकी सादगी उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कराएगी, बहुत आगे ले जाएगी. और उसके साथ साथ उसे ये भी भरोसा था कि जब तक उसके पेरेंट्स के साथ उसके साथ है, उसे कोई नहीं हरा सकता. तो आशी थी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में, जिसके बाद वो तैयारी कर रही थी XYZ कंपनी ज्वाइन करने की. उसे लगता था वो अगर अपने करियर की शुरुआत इस कंपनी से करेगी तो बस और देखना ही क्या था, बात ही क्या थी. वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगी और बहुत आगे जाएगी. वो वक्त भी आ चुका था जब आशी के इंटरव्यूज़ होने वाले थे और आशी थोड़ी नर्वस भी थी. उसे लग रहा था उसे ये नौकरी मिलेगी क्या वो इसके काबिल भी है. उसे अपने आप में थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील हो रहा था और वो थोड़ी डरी हुई भी थी. तब उसकी मॉम ने उसे बताया कि तू डर मत, तेरी जो ये सादगी है, तेरी ये जो भीड़ से अलग होने की चाह है, यही तुझे ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी. बस अपने ऊपर भरोसा रख. यही बात सुन के आशी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और वो चली गई इंटरव्यू देने. वो और कैंडिडेट से बहुत अलग थी. उसके सोच, उसके आइडियाज़ वो बहुत अलग थे दूसरों से, और यही उसे सबसे अलग बना रही थी. और इसी वजह से हज़ारों में से वो चुनी गई इस कंपनी में. अब आशी को इंतज़ार था बस ऑफिस ज्वाइन करने का. उसे वो दुनिया देखनी थी. उसके लिए वो दुनिया बहुत ही अलग थी, क्योंकि इससे पहले आशी की दुनिया सिर्फ उसके कॉलेज और उसके माँ बाप तक ही सीमित थी. वो आगे कुछ सोचती नहीं थी. अभी वो इस नई दुनिया को देखने वाली थी, कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखने वाली थी, या कहूँ एक पूरी तरह से अलग दुनिया को. एक ऑफिस में चीज़ें कैसी होती है, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे वातावरण कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, सब कुछ बहुत अलग था आशी के लिए. और वो बहुत एक्साइटेड थी नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए. वो दिन भी आ गया जब आशी का ऑफिस शुरू होने वाला था. वो जैसे तैयार होती थी हमेशा की तरह, उसकी फेवरेट कुर्ती उसने पहन ली, अपने आप को इतना सिंपल रखा कि उसे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी. वैसी थी आशी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी. उसे हमेशा अपनी सादगी पे भरोसा था. उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए. और वो चल पड़ी अपने सफ़र की ओर, अपनी नई दुनिया की ओर, एक नए मुकाम पाने के लिए. तो जैसे ही आशी ऑफिस में एंटर हुई, उसने देखा कि किसी ने तो ऐसे कपड़े नहीं पहने जैसे उसने पहने हैं. सब लोग बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं. उसके ख़यालात थे कि पूरी उसकी एक टीम होगी जो बहुत ही अच्छी होगी, एक दूसरे का हेल्पफुल करेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे, मजाक मस्ती भी होगी और काम भी होगा. बट यहाँ पे बात कुछ और ही थी. यहाँ पे हर कोई अपने काम में मशरूफ़ था, हर कोई अपने में व्यस्त था. हर किसी को आगे जाना था, एक दूसरे को हरा के, एक दूसरे के साथ नहीं, अपने आप को बेहतर साबित करना था यहाँ सबको. वहाँ पे आशी को थोड़ा अजीब लगा कि वो कहाँ आ चुकी है, ऐसी होती है क्या बाहर की दुनिया. लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कहा कि अरे ये तो पहला दिन है, तो मुझे ही शायद अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी दुनिया देखी नहीं थी. तो बस आशी उसी अपने हौसले के साथ आगे बढ़ गई और
जैसे जैसे उसका ऑफिस आगे बढ़ने लगा, लोग उसको ताने देने लगे, लोग उसको समझाने लगे कि उसको कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को बदलना है। हर कोई बस उससे यही कहता गया। किसी ने उससे ये नहीं कहा कि वो जैसी है वैसी अच्छी है या फिर वैसे बने रहे, बट हर कोई उसको बदलने पे लगा हुआ था। और आशी को भी उस माहौल में रहने के बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि उसको बदलना चाहिए, और उसने बदल दिया अपने आप को। हालांकि वो इस सब से खुश नहीं थी, लेकिन उसको अपने ड्रीम्स को पूरा करना था, अपना एक करियर बनाना था, और जिसके लिए उसे लगा कि उसे सबकी बात माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो उसे वो एडवाइस दे रहे हैं ना, सब उसके शुभचिंतक नहीं हैं, सब उसके लिए अच्छा नहीं चाहते। कहीं ना कहीं बहुत लोग उससे जलते भी थे, क्योंकि वो भीड़ में सबसे अलग थी, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। और ये दुनिया आपको इतनी आसानी से तो अपनी पहचान बनाने देती है नहीं। और आशी भी उस सब में खो गई। उसको अपने जो सादगी पे भरोसा था वो कहीं ना कहीं अभी नहीं था, वो कहीं ना कहीं खो चुका था कहीं पे। उसे लगता था सादगी से इस दुनिया में कुछ नहीं पाया जाता, बस दिखावा करना पड़ता है। आप जो नहीं हो उस दिखावे के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते थे। उसको अपने ऑफिस का माहौल देख के यही लगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सोच बदल गई। वो जैसे ही एक प्रेजेंटेशन देने गई, उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, लेकिन ज़्यादा वो बात नहीं कर पाती थी या करती नहीं थी। उसे लगता था उसकी अपनी लैंग्वेज ही बहुत ठीक है, उसे इंग्लिश तभी यूज़ करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। और उसके टीम मेंबर्स को लगता था कि इससे होगा नहीं, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, इंग्लिश में ज़्यादा दिखावा नहीं करती है, तो इसे इंग्लिश नहीं आता। बट बात ये नहीं थी, हमेशा आपको जो आता हो आप उस चीज़ का दिखावा करें, ये ज़रूरी नहीं था। तो जैसे ही आशी ने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, उसने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उसके टीम के लोगों को लगा उसको ये आया कैसे, उसको इतनी इंग्लिश अच्छी आती कैसे है। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, उसके टीम ने उससे पूछा, तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी, तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती। उसने कहा, किसने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस मैं ज़्यादा बात नहीं करती और मैं वही बात करती हूँ जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो उसके टीम ने, किसी ने उसको बधाइयाँ नहीं दी, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया उसके एफ़र्ट्स के लिए, सब अपने काम में लग गए। तब आशी को लगा वो ये क्या कर रही है। उसने जैसे अभी कहा कि वो दिखावा नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस दिखावे की दुनिया में शामिल हो चुकी थी। वो अपने आप को बदल चुकी थी, अपने पहनावे को, अपने रहन सहन को, अपनी सोच को बदल चुकी थी इस दुनिया के लिए। उस दिन उसको ये लगा कि ये दिखावे की दुनिया है, ये किसी की नहीं होती, ये बस उसी की होती है जो जितना ज़्यादा दिखावा कर पाता है। मैं बस ये स्टोरी के ज़रिए आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको ना लाइफ में कभी भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नहीं हो वो कभी भी बनने की कोशिश ना करें। आपकी जो ये अलग होने की चाह है भीड़ से, वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। क्योंकि अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो जो गलतियाँ वो करते हैं आप भी वही दोहराते हैं, ना कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपके अलग दायरे बनाइए, अपने आप को निखारिए, ना कि किसी और के लिए, आपके लिए वो करिए आप। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी शायरी भी शेयर करना चाहती हूँ। इस दिखावे की दुनिया में सब मशहूर होने में मशरूफ़ बन बैठे। इस दिखावे की दुनिया में सब मशहूर होने में मशरूफ़ बन बैठे। कर हौसला बुलंद इतना तो कि खो न जाए सादगी तेरी इस दिखावे की दुनिया में।